So now student, let's focus on this topic, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी नए सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स बने. द स्टडी ऑफ द 1000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to the historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. 700 और 1750 के बीच में जो भी ये पीरियड इतिहासकारों के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग मोमेंट रहा अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए. क्योंकि इस पीरियड यानी कि ड्यूरिंग द 1000 ईयर्स बहुत सारे लार्ज लेवल पे डेवलपमेंट्स हुए. At different moments in this period, new technologies made their appearance, like the Persian wheel in irrigation. कौन कौन से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए? सबसे पहले तो पर्शियन व्हील ने खेती में, जो इरिगेशन मतलब क्या होता है, फार्मिंग, तो खेती में उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया. स्पिनिंग व्हील यानी चरखे का यूज़ किया, वीविंग यानी काटने के लिए. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, मतलब तोपों, जो बारूद वाले जो थे उन वाले हथियारों का इन्होंने इन्वेंशन किया. और कई तरह के फूड्स भी डेवलप्ड हुए, जैसे कि न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. जैसे कौन कौन से सब कॉन्टिनेंट में? अब भारत में सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में जो है बहुत सारे फूड और बेवरेजेस मतलब क्या होते हैं, जो ड्रिंक्स होते हैं वो आए. जैसे कि आपका है पोटैटोज़ आया, आलू, कॉर्न माने भुट्टा, चिलीज़ माने मिर्चें, टी यानी चाय एंड कॉफ़ी. रिमेंबर डैट, इससे याद रखना कि ऑल दीज इनोवेशन यानी जितने भी ये नए आविष्कार हुए, न्यू टेक्नोलॉजीज आई और नई फसलें आई, केम अलॉन्ग विद पीपल. इनको लाने वाला कौन था? लोग थे. एंड who brought other ideas with them as well, जो अपने साथ ना केवल ये आइडियाज़ लाए, ना केवल नए फूड्स लाए, बल्कि उन्होंने बहुत सारे अपने आविष्कार भी साथ में लाए. एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. तो इस तरह से ये पूरा एक तरह से ये 1000 सालों में कौन कौन से चेंजेस पे हुआ? इकोनॉमिक चेंजेस हुए, पॉलिटिकल चेंजेस हुए, सोशल हुए और कल्चरल चेंजेस हुए. ठीक ना, अब बात करते हैं. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7. जो आने वाले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5 एंड 6, हम इसमें ये चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी मतलब क्या होता है? व्हेन अ पर्सन डज द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसे क्या कहते हैं? जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करता है, सो से मोबिलिटी कहते हैं. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. और इस दौरान बहुत से झुंड लोगों के झुंड ने बड़ी बड़ी दूरियों की यात्रा की. क्यों? क्योंकि इन सर्च ऑफ नए अवसरों को खोजने के लिए उन्होंने किया. द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. जो सब कॉन्टिनेंट यानी भारत में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी थी, इसलिए इमेंस यहाँ पे क्या था? इमेंस मतलब अबेंडेंट, यानी कि बहुत सारा वेल्थ था यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज़ फॉर द पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. और यहाँ पे वो लोग अपने लिए बहुत सारा फॉर्च्यून मतलब अपने आप को
चेंज कर सकते थे, अपना भाग्य बदल सकते थे. सो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड, एक ग्रुप था जो इन ग्रुप में से एक ग्रुप था जिसने जो इस पीरियड के दौरान बहुत इम्पॉर्टेंट था. उस ग्रुप का क्या नाम था? राजपूत. ये राजपुत्र नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्रा. ये राजपूत कौन हुआ करते थे, इनका नेम कैसे पड़ा कि ये द सन ऑफ द राजा. राजपुत्र मतलब द सन ऑफ द राजा. सो ruler between the 8th and 14th centuries was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. 14th 8th और 14th सेंचुरी के बीच में, 8th और 14th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे योद्धाओं, वॉरियर्स मतलब योद्धाओं के ग्रुप आए और उन्होंने हु क्लेम्स क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया? क्षत्रिय. एंड द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. ये जो राजपूत, जो क्षत्रिय भी केवल राजपूत केवल क्षत्रियों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इसमें राजा तक ही नहीं है, मंत्री तक ही नहीं सीमित, बल्कि इसमें कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हुए, जो कौन कौन से लोगों ने अपने आप को राजपूत या क्षत्रिय समझा. यहाँ पे थे आपके soldiers and commanders, योद्धा who served in the armies for different monarchs all over the subcontinent. यानी कि भारत में जितने भी सिपाही थे या सेनापति थे, उन्होंने अपने आप को भी they considered himself as a Rajput and from the क्षत्रिय caste. अब आते हैं नेक्स्ट वन, a chivalric code of conduct, extreme valor and great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. यानी कि a chivalric code of conduct, extreme valor. chivalric code of conduct मतलब आचार संहिता, और इनका यानी गुड बिहेवियर. एक्सट्रीम वेलर यानी परम, एक्सट्रीम मतलब ग्रेट, करेज, वेलर मतलब साहस, करेज, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी यानी एक वफादारी की. ये तीन क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट थे, क्वालिटीज़ थे किनमें? राजपूतों में. और इसको कौन डिफाइन करता था? पोएट्स यानी कवि, और बार्ड्स मतलब शायर. सो जो कवि और बार्ड्स हैं वो राजपूतों की इन तीन क्वालिटीज़ के बारे में अप्रिशिएट करते थे. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ also use the opportunities of the age to become politically important. राजपूत के अलावा कौन कौन से ग्रुप्स थे? मराठा, सिख, जाट्स, अहोम, कायस्थ, एंड ये आकाश ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज. कायस्थ कौन होते थे? जो स्क्राइब्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट की नकल करते थे उन्हें स्क्राइब्स कहा जाता था. और सेक्रेटरीज यानी मंत्री जो होते थे. ऑल्सो यूज दिस अपॉर्चुनिटीज़ टू, इस पीरियड के दौरान उन्होंने भी राजपूत की तरह अपने ग्रुप्स को मोर इम्पॉर्टेंट बनाया, बहुत ही. ओके, सो नाउ थ्रू आउट दिस पीरियड, यानी इस पीरियड के दौरान देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. यानी इस पीरियड के दौरान देयर इज अ ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब स्लोली, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगलों की कटाई हो रही थी, एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ हियर इज द अपोजिट. ग्रेजुअल मतलब स्लोली, एक्सटेंशन मतलब कहते हैं एक्सटेंशन किस में हो रहा था, यानी किस में ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड्स बढ़ रहे थे. एंड नाउ अब
a change faster and more complete in some areas than in others. और कुछ एरियाज में बहुत ही जल्दी से चेंज आ रहा था, बदलाव आ रहा था. चेंजेस इन द हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट dwellers टू माइग्रेट. चेंजेस इन द हैबिटेट, हैबिटेट मतलब हाउस या घर, जो रहने वाली जो जगह थी उनमें बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है यानी कि वनवासी, जो वन में रहने वाले, वो माइग्रेट कर रहे थे, वो अपने वन वो जंगलों को छोड़कर जा रहे थे. अब आते हैं नेक्स्ट वन. अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम द पीजेंट्स. और दूसरे लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने लैंड्स यानी ज़मीन की जुताई करना स्टार्ट कर दी और वो क्या बन गए, पीजेंट्स बन गए. क्या बन गए, किसान बन गए. एंड दीज न्यू पीजेंट्स, और ये जो नए किसान थे, ग्रुप्स ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चिeftains एंड प्रीस्ट एंड मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. ये जो नए पीजेंट ग्रुप्स है, ये जो नए किसानों का ग्रुप था, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, इनको कौन इन्फ्लुएंस करने लगा, से प्रभावित होने लगे, रीजनल मार्केट्स जो होती थी, जो हाट या बाज़ार होते थे, और कहते चीफ्टेंस यानी मंत्री हुआ करते थे, प्रीस्ट यानी पुजारी, मोनेस्ट्रीज मतलब मठ, और टेम्पल्स. दे बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्ज they became part of a large complex societies. they be so अब क्या हुआ कि they became part of a large complex societies. ये एक किसके, एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ के पार्ट बन चुके थे, अंग बन चुके थे. एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, और इन किसानों को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, कर. एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स, जो यहाँ के जो लोकल लॉर्ड्स थे, जो ज़मीन होल्डर थे या फिर जो चीफ्टेंस हुआ करते थे, उनको अपने सामान या सर्विसेज यानी सेवाएं देते थे विदाउट एनी एडवांटेज या विदाउट एनी मनी, इन रिटर्न मनी. एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या हो, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस इमर्ज अमंग्स द पीजेंट्स. अब क्या हुआ कि इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज हुए किसानों के बीच में. यानी कुछ किसान जो टैक्स पे कर रहे थे, और कुछ किसान जो बहुत ही जो टैक्स पे करने में नहीं एबल थे, वो अपने गुड्स और सर्विसेज के थ्रू लैंडलॉर्ड्स को, लोकल लैंडलॉर्ड्स को मतलब वो प्लीज़ किया करते थे, यानी खुश किया करते थे. तो इस वजह से ये इनके में भी सोशल स्टेटस आ गया, यानी अमीर किसान और गरीब किसान का स्टेटस आ गया. सम पॉजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर्स ऑल्सो केप्ट कैटल, एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी. अब क्या हुआ ना, some possessed more productive lands and other also kept cattle. Some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. यानी lean season मतलब खाली सीज़न, ऐसे सीज़न जहाँ जिस समय खेती नहीं की जाती थी उसे क्या बोलते थे, लीन सीज़न. तो कुछ के पास पॉजेस मतलब कुछ लोग पॉजेस मतलब लैंड रखते थे, प्रोडक्टिव लैंड, कुछ के पास प्रोडक्टिव यानी उपजाऊ ज़मीन हुआ करती थी. कुछ लोगों ने पालतू जानवर पाल रखे थे, यानी गाय या कुछ और भेड़ बकरी जो पालते थे. एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क, और कुछ कारीगरी करते थे विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ, जो खेती करने के साथ साथ कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी किया करते थे, दस्तकारी जैसा काम करते थे. और ड्यूरिंग द लीन सीज़न, यानी कि लीन सीज़न जब खेती का समय नहीं होता है. As a society became more differentiated, people were grouped into जातिज एंड सब कास्ट. अब जो समाज था वो बहुत ही, सोसाइटी मतलब समाज बहुत ही डिफ्रेंशिएटेड, मतलब बहुत ही डिफरेंस आने लगे थे, यानी कि स्टेटस उनका अमीर किसान यानी रिच पीजेंट्स एंड पुअर पीजेंट्स के फॉर्म में डिवीज़न होता जा रहा था ये सोसाइटी का. और जो पीपल थे वो भी जातिज और सब कास्ट में चेंजेस आने लगे थे, और रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ
ऑफ देयर बैकग्राउंड्स और देयर ऑक्यूपेशंस, और लोगों को उनकी रैंक, उनके स्टेटस और उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता था। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, रैंक जहाँ है वहाँ बिल्कुल परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी, एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस, रिसोर्सेज, कंट्रोल